हेलो गाइस, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, ऑप्शन सेलिंग के सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का 5वां या 6वां मुझे खुद नहीं याद है, 6वें वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में कुछ माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, अगर कितने हैं तो उसके ऊपर आप किस तरीके से रिस्क ले सकते हो, किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर लाइक नहीं किया एक बार कर लीजिए। एंड हाँ, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको डाउट हो रिगार्डिंग ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग या ट्रेडिंग से कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम तत्पर रहती है ताकि आपको रिप्लाई कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस कर ले रहा हूं। अगर आप माइंडसेट बना रहे हो एक ऑप्शन सेलर बनने का, ऑप्शन सेलिंग करने का, देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ऑप्शन सेलिंग करने का तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन बाइंग में नुकसान खा चुके हो, ऑप्शन बाइंग की रियलिटी पता लग चुकी। क्योंकि कभी भी ना, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि मार्केट में आए और आते ही उन्होंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया हो। एक बार वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि जो सस्ता चीज़ होता है और जिसमें ज़्यादा पैसा बन रहा होता है उस तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं बाइंग में बंदे को लॉसेस लगे हैं, तभी वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाता है। जब बाइंग आप कर रहे थे वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक मोमेंटम चाहिए होता है, उस मोमेंटम में हमें क्विक एग्जिट मारना होता है। तो अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो तो दो चीज़ें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। आप क्या सेम वही अप्रोच रखना चाहते हो? क्या अभी भी आप मोमेंटम ट्रेड करके पैसा बनाना चाह रहे हो? तो सेलिंग करके भी मोमेंटम में पैसा बनाया जा सकता है, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था। दिस इज द नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे अगर आपको सेम वही मोमेंटम पकड़ना है तो आप गलत हो कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप बाइंग में सक्सेस हो चुके होते या आपको मोमेंटम पकड़ना आ रहा होता तो आप सेलिंग में आते ही नहीं, बाइंग में आपको अच्छा पैसा बन रहा होता। क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे कोई शूट कर रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई रील्स बना रहा है या कोई ट्रेड कर रहा है, एंड गोल हम सबका एक ही है, पहुंचना हम सभी ने एक जगह पे है, रास्ते चाहे अलग हैं, वो है पैसा। पैसा कमाना हमारा एंड गोल है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा बन रहा होता तो आप ऑप्शन सेलिंग में आते ही नहीं। तो अगर आपको लग रहा है आप मोमेंटम ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप गलत कर रहे हो। शांत हो जाइए। स्टार्टिंग में आपको अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा कि बहुत भाग दौड़ कर लिए, मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉच कर लिए, दिल की धड़कनें बहुत बढ़ा लिए, अब वक्त है ठहराव का, अब वक्त है शांति का। आंख बंद करके 500 से 1000 पॉइंट के ओटीएम्स बेच कर बैठने का समय आपके लिए अभी है। या अगर आप नॉन डायरेक्शनल भी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एट द मनी आपको सेल करना है, इन द मनी में खास करके नहीं जाना है। या ट्राई करो, अगर आपको नॉन डायरेक्शनल जाना है आप नॉन डायरेक्शनल जा सकते हो। रिस्क थोड़ा लिमिटेड रहता है, वहाँ पे कम रहता है कंपेयर टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट आपके माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब आप अपने आप से बैठ के बात करो कि भाई तू करना क्या चाहता है, शांति से बैठो, अकेले अपने आप से डिस्कशन करो, बातें करो। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी नोट डाउन कीजिए अपने डायरी में, जो आंसर आपका दिमाग दे रहा है उसको भी लिखिए। हमारे पास दो दिमाग होते हैं, एक हमारा दिमाग जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, गलत दिशाओं में ले जाता है, तू कर सकता है, तू ये कर ले, तू वो कर लो, बहुत चंचल दिमाग। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप से छुप कर सिर्फ हमारी बातों को सुन रहा होता है एंड अपने जेहन में बैठा रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है और हमें उस तरह का बनाने लग जाता है। तो अगर आप नेगेटिव डिस्कस करते हो, नेगेटिव चीज़ों में रहते हो तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड वो ऑब्जर्व करता है। अगर आप हर जगह पॉजिटिव रहते हो तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के डेज में आपको कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे, लाइक 800, 900, 1000 पॉइंट आपकी झोली में आ गए हैं, वो चाहे बैंक निफ्टी से आया, निफ्टी से आया, डज नॉट मैटर, तो आप 200, 300 पॉइंट उड़ाने में आपको शर्म नहीं आएगा, ना ही आपको कोई डर लगेगी, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप ध्यान में रखिएगा। अभी आगे वैसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अभी अगर हम 5 लाख से एग्जांपल लेंगे तो बहुत सारे भाई बोलेंगे कि भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं ऑप्शन सेल नहीं कर सकता हूँ? तो आप 1 लॉट से भी कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ होता है पता है? आप अगर 1 लॉट से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और रोज का 400-500 रुपए कमा रहे हो, आप की एक्सपेक्टेशन क्या है? आप जहां से उठकर आए हो,
अगर आप कोई जॉब छोड़ के कोई बिजनेस छोड़ के आए हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ना सेम मनी यहाँ पे कमाने की कोशिश करेगा, सेम मनी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो आप अपने आप को पहले एक बार समझ लो, अपने आप से पूछ लो कि भाई तू समझ रहा है ना तू क्या करने जा रहा है। क्योंकि आप 1 लाख से अगर ट्रेड करोगे तो 700-800 रुपये से ज़्यादा अगर आप कमाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। कमाई हो सकती है, एक दिन में 1 लाख को 2 लाख भी बनाया जा सकता है, वैसे ही 1 लाख दांव पे भी लगा रहेगा, वैसे ही 1 लाख दांव पे भी आपका लगा रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए हम 1 लाख से एग्जांपल ले लेते हैं, सबको रिलेट कर पाएंगे, सब समझ पाएंगे। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए की ऑप्शन सेल करोगे, चाहे आप मार्जिन बेनिफिट लेके करो, चाहे आप हेज बाय करके करो। 60,000 40,000 आपके अकाउंट में रहेगा कि कहीं आप अगर गलत चले जा रहे हो या आपको मार्केट के साथ लड़ना है तो उस कंडीशंस में वो आपको बाइंग करने की हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने कॉल शॉर्ट किया था, इमीडिएट लेवल पे कॉल एकदम से तेज़ी से भागने लग गया है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे एकदम से कार्ड देना अपना पोजीशन क्या सही है, आप मान लीजिए कार्ड दोगे एक महंगा प्रीमियम, फिर उसके बाद वो आप सेल दोबारा नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मार्केट सडन ऊपर गया और सडन नीचे आ गया, आप क्या करोगे ऐसे स्पाइक्स में, आप जैसे ही अपना माल की लॉस में काटोगे वो प्रीमियम फिर उसी जगह पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए डीप इन द मनी ऑप्शन बाइंग आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग करना पड़ सकता है डीप इन द मनी, या और बेचने हैं। मान लीजिए ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, पुट की तरफ से आप प्रॉफिट्स बुक कर रहे हो। मैं पहले ऐसे किया करता था, मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा बट सडन मार्केट घूम गया, मेरे पास कॉल शॉर्ट पड़ा है, कॉल मैं साइड में एक बार छोड़ देता हूँ। मान लीजिए मैंने जो कॉल बेचा है वो 200 रुपये का है, 200 वाला 300 हो गया है, 400 हो गया है, 200 पॉइंट मुझे दिख रहा है लॉस हो रहा है, तो मैं नीचे से पुट शॉर्ट कर करके ना वहाँ से कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने लग जाता हूँ। मान लीजिए मेरे को दिख गया मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने एक पुट शॉर्ट किया, उस पुट में मेरे को 70 पॉइंट बुक किए। अब क्या है, जो मेरे को 200 का लॉस लग रहा था, 200 पॉइंट का जो लॉस हो रहा था वो सिर्फ 130 पॉइंट का लॉस रह गया। फिर मैं और मार्केट ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा डिप आया, वहाँ पे फिर से मैंने पुट शॉर्ट किया, तो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से मैं बुक करने की कोशिश करूँगा। ये अगर आपके पास फंड पैसा पड़ा होगा स्पेयर, आप तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपको सच्ची बताऊँ तो ये कहूँगा, अगर सही तरीके से एक ऑप्शन सेलर बनना है, सही तरीके से ऑप्शन सेलिंग करना है, तो मिनिमम 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। आप लर्निंग कर सकते हो। आप अगर बोलोगे ना मैं ट्रेड करके पैसा कमाना चाह रहा हूँ, तो कमाई नहीं होगा। आप अपने आपको समझाओ, 200 300 400 यार क्या कमाई बोलोगे आप बोलोगे आया मैं ऑप्शन ट्रेडर, आज 500 रुपये कमाया है, वो तो मजदूर भी कमा लेता है, फिर आप में और मजदूर में क्या फ़र्क रहेगा। देखिए डीमोटिवेट मत होइएगा या चीज़ों को अदरवाइज लेके मत जाइए। 500 रुपये कमाना भी अच्छा है, लेकिन उस 500 ये आपका माइंडसेट नहीं रहना चाहिए कि मेरे को सारी ज़िंदगी यही करना है। आपको ग्रो करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये 500-1000 रुपये एक बार के लिए एक टाइम तक अच्छे लगते हैं, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क उस तरह का रहेगा, कभी एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे बड़े लॉसेस भी आपको लगेंगे। ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन 500-500 रुपये बुक किया, एक दिन में 10,000 रुपये आपने उड़ा दिया, फिर क्या हुआ, नेट में आपको 5,000 का लॉस लग गया। तो जब 500 600 1 लॉट 2 लॉट से कर रहे हो, दिस इज़ योर लर्निंग पीरियड। आप यहाँ पे पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपका खर्चा पानी मार्केट आपको निकाल के देता रहेगा। जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पकड़ में आ गया है, मैं मोमेंटम को पकड़ पाता हूँ, मैं वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाता हूँ, देन आप अच्छे तरीके से मार्केट में आ सकते हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक बार 10 लाख रुपए वालों का भी। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उनको क्या करना है, 5 लाख या 6 लाख से मैंने 40-40 रुपए वाले ऑप्शन सेल कर दिए, 50 रुपए वाले सेल कर दिए। अब मुझे 50 रुपए वाले मैंने OTM सेल कर दिया, मेरा व्यू था मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है। अब मेरे अगर 6 लाख रुपए यूटिलाइज करना है और मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में अगर मुझे ट्रेड करना है तो एक लॉट का मुझे एक लॉट का मार्जिन रिक्वायरमेंट 60,000 के अराउंड होता है। और अगर मुझे 6 लाख रुपए यूटिलाइज करने हैं तो मेरे 10 लॉट मेरे नेकेड बड़े आराम से बिक जाएंगे। अब अगर मैंने 50 वाला प्रीमियम बेचा है और 10 लॉट मैंने बेच दिए तो 500 पॉइंट, 500 को अगर आप 25 से गुना करोगे तो अप्रोक्स 12,500 रुपये, मतलब ये वाले प्रीमियम में इस ट्रेड में आपको 12,500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके।
अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े से आपको सही रखने पड़ेंगे, आपको एक लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। मान लीजिए मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगा, एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है तो मैं ज़्यादा एडजस्टमेंट के चक्करों में नहीं पड़ूंगा। फिर मेरे को मार्केट गलत कर दिया, मैं सिर्फ अपना स्टॉप लॉस लूँगा और बाहर निकलूँगा। एडजस्टमेंट मैं तब करता हूँ जब कि मार्केट में अननेसेसरी प्रीमियम्स में स्पाइक आ गया, अभी स्पॉट के चार्ट पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, उस टाइम पे मैं एडजस्टमेंट पसंद करता हूँ या एवरेजिंग पसंद करता हूँ। अदरवाइज मैं उतना एडजस्टमेंट और एवरेजिंग के तरफ नहीं जाता हूँ, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल और आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, स्प्रेड रेशियो, क्रेडिट रेशियो, है ना, कैलेंडर स्प्रेड, काफ़ी कुछ करने वाले हैं। उनकी एडजस्टमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, उस कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं डालेगा। लिटरली अगर आप और भी एडवांस ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, आप कमेंट कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं कोई वेबिनार या कोई कोर्स इस तरीके का कोई बूट कैंप प्लान करूँगा जहाँ पे साथ बैठ के ट्रेड करें एंड ऑल। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इस सीरीज़ में ही कि आने वाले 7 डेज़ मैं लाइव ट्रेड करके, ऑप्शंस ट्रेड करके आपको दिखाऊं और उन सबको जोड़कर मैं एक सिंगल वीडियो बना के यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं। लेकिन वो मैं तब करूँगा जब इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो 500 लाइक्स एंड साथ ही साथ हर बंदे के कमेंट्स होंगे, राइट। होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी, समझ में आ गया होगा। मनी मैनेजमेंट, आपको पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं करना है, कुछ आपको फ्री रखना है एडजस्टमेंट के लिए एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस आपको बिल्कुल एकदम फिक्स रखने हैं। ट्राई कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े से अच्छे रहें, छोटे छोटे लॉसेस मार्केट को 4 बार 5 बार 6 बार दे दीजिए। लेकिन जब एक बार आपको सही डायरेक्शन में आप बैठ जा रहे हो तो 3 दिन 4 दिन फिर आप राइड कीजिए उसको, क्योंकि जब एक बार आप प्रॉफिट में आ जाओगे तो फिर वो प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक कॉल शॉर्ट किया 400 रुपये का, मंथली एक्सपायरी। अब वो 400 वाला प्रीमियम अगर 200 रुपये आ गया है, दोबारा उसको 400 जाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मतलब एक बार वो हमें 200 पॉइंट दे रहा है तो उतना बड़ा इशू नहीं है, 50-60 पॉइंट 80 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा या मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं काट सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं ओवरनाइट ले जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मैं एक प्रॉफिट में बैठा हूँ या मेरे डायरेक्शन में मार्केट है। क्योंकि लॉस में अगर मैं ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ तो मैं गलत डिसीजन हो गया है मेरा, मैं सिर्फ होप में लेके जा रहा हूँ कि क्या पता कल हो जाए। लेकिन अगर मेरे को प्रॉफिट बन रहा है तो मैं उसको होल्ड करना पसंद करता हूँ। आप खुद एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक किसान है और एक बेसिकली माली है, उसके बाग में बहुत सारे आम का पेड़ लगा हुआ है और आम के पेड़ में से मान लीजिए 20 आम का पेड़ लगा है, 15 आम के पेड़ में बहुत अच्छे फल लगते हैं और 5 आम का पेड़ बेकार हैं जो सिर्फ नुकसान दे रहे हैं। उसको खाद पानी देते हैं लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो क्या करेगा, क्या वो 15 आम के पेड़ जो फल दे रहे हैं उसको काटना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं काटेगा। वो जो लॉस दे रहे हैं, जो नुकसान दे रहे हैं, वो उसको काटेगा। हमारी ट्रेडिंग में हम अलग करते हैं, जो प्रॉफिट दे रहा होता है उसको हम काट देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो लॉस हो रहा होता है उसको हम लेकर बैठते हैं। अपने लॉसेस को कैरी मत कीजिए, अपने विनिंग्स को कैरी कीजिए। जो आपके लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको जितना जल्दी हो सकता है कट कीजिए। अगर आपके बॉडी का एक अंग जख्मी हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, जितनी जल्दी उसको काटेंगे, इन्फेक्शन फैलने से उतना जल्दी बचोगे, उतना बढ़िया रहेगा। अदरवाइज बंदा मर भी जाता है। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।